वैसे तो कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है और इसका अंदाज़ा हमें हुकूमतों से हो जाता है कि किस तरह वो कराची का ख्याल रख रही होती हैं। आप देखें कि कराची की जो सिर्फ सड़कें ही हैं वो ही हमें इतने बेनिफिट और इतने फ़ायदे फराहम कर रही होती हैं कि शायद ही किसी ममालिक के सड़कें वो आपको फराहम कर सकें। इतनी हाई टेक्नोलॉजी की सड़कें बनी हुई हैं और इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है या आपको हाजमे का मसला है, खाना हज़म होने का मसला है, तो आप अपनी बाइक निकालें और एक चौरंगी काट के आ जाएं, तो आपका वो मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक चौरंगी, इससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो हो सकता है आपको दोबारा भूख लग जाए। ओवर स्पीडिंग का जहाँ मसला आ जाता है, पेरेंट्स या लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनके बच्चे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो कराची ने ये मसाइल भी काफ़ी हद तक ठीक कर दिए, क्योंकि आधी सड़क पे गड्ढे हैं और बाकी जो बड़ी हुई बची हुई सड़क है उस पे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। तो ओवर स्पीडिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर सबसे बड़ी बात, आपकी अगर मैनुअल गाड़ी है तो उसका तीसरा गियर यूज़ नहीं होता, वो न्यू का न्यू ही रहता है, क्योंकि आपको पहले या दूसरे गियर में ही आपकी गाड़ी घर पहुंच जाती है, तीसरा गियर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एक सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि काफ़ी लोगों के किडनी में पथरी होती है, तो अगर आपका रोज़ का दूर का सफ़र है या अगर आप रोज़ सफ़र कर रहे हैं कराची में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो पथरी खुद ब खुद निकल जाए। इतने झटके होते हैं सड़कों पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका फोकस और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। वो ऐसे कि आपको गड्ढे याद करने पड़ते हैं कि कराची में आपका अगर जो डेली का रूटीन का रोड है, तो आपको गड्ढे उसके याद करने पड़ते हैं कि कौन कौन सा गड्ढा कहाँ है, कोई नया गड्ढा है या कोई पुराना गड्ढा है। क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो कराची की सड़कें लेवल हो जाती हैं पानी से, ना आपको गड्ढा नज़र आता है ना आपको सड़क नज़र आती है। और अगर आप देखें कि सिक्योरिटी की वजह से कि इलेक्ट्रिक साइडों पे अपना इलेक्ट्रिक करंट छोड़ देता है, तो आप साइडों से तो जा नहीं सकते, आपको बीच से जाना होता है और आपको बड़ा फोकस रखना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है, तो इससे आपकी मेमोरी और फोकस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी नज़र आ जाता है कि अगर आप ऑफिस से या कारोबार से वापस आ रहे हैं, तो आपके ऊपर गुस्ल या नहाना फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि और मुल्कों की तरह कि आप आए और आके आप लेट गए, सो गए, अपना वो कर लिया, आपको प्रॉपर नहाना पड़ता है, वरना आपकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे नाई की दुकान से निकले हुए छोटे बच्चे की शक्ल होती है, पाउडर वाउडर लगा के वैसी आपकी शक्ल हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, इससे बंदा सफाई का भी बहुत ख्याल रख रहा होता है। एक आपको वक्त की पाबंदी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता होता है, आप बहुत ज़्यादा वक्त के पाबंद बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है, अगर आप बाइक पे हैं तो आप आधा घंटा पहले निकलेंगे और अगर आप गाड़ी में हैं तो आप 2 घंटा पहले निकलेंगे, और अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो आपको सुबह निकलना पड़ेगा शाम की दावत के लिए। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है कि इससे आप वक्त की पाबंदी का ख्याल रख रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा होता है इस सड़क से, क्योंकि अगर आप देखें कि आपकी सामने पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी कर दे तो आप उसको गालम गलोच पे आ जाते हैं, जिस पड़ोसी को आप डेली बेसिस पे जानते हैं उसको आप मारने आ जाते हैं। लेकिन हमारी सड़कें ऐसा इत्तेहाद पैदा करती हैं कि जिस सड़क से आप डेली जा रहे होते हैं उस पे आप आवाज़ उठाने की जगह या पूछने की जगह कि भाई यहाँ काम चल रहा है 2 साल 2.5 साल से क्यों चल रहा है, तो आप सब्र का मुजाहरा करते हैं, इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। आप लोग एक एक घंटा फंस जाएंगे लेकिन आप सवाल नहीं करते हुकूमत से कि यार ये काम इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारी सड़कें कितना इत्तेहाद और कितना यूनाइट किया हुआ है एक नेशन को, कि लोग आगे से सवाल नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बड़े-बड़े रोड्स को नाम दे देते हो बड़े-बड़े लोगों पे, खालिद बिन वलीद और इस तरह का आप नाम दे देते हो, उससे बेहतर है कि आप उन महान लोगों का नाम दे दो जो ये सड़कें बना रहे होते हैं। वो अक्षय कुमार का डायलॉग है ना, एक-एक सड़क को बना-बना के बेचारे वो भी गरीब लोग अमीर बन जाते हैं, क्योंकि बार-बार जब एक सड़क को बना रहे होते हैं, क्योंकि एक बारिश के लिए होती है, वो लिमिटेड सड़क होती है। अच्छी जो सड़क होती है ना, खूबसूरत दिखने वाली, तो वो लिमिटेड होती हैं। तो वो एक बारिश के बाद ख़राब हो जाती है, फिर उसको दोबारा बनाना पड़ता है। इससे उनकी तनख्वाह में भी इज़ाफ़ा होता है और वो लोग भी अपना घर अच्छे से चला पाते हैं। तो उन्हीं का नाम सड़क के नाम पे रख देना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये इस ठेकेदार ने बनाई है या ये इस हुकूमती बंदे ने बनवाई है। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम बड़े-बड़े लोगों का नाम रखें सड़क पे और उनका नाम हम सड़क के ऊपर-नीचे कर दें गड्ढों के साथ, तो इससे बेहतर है उन्हीं का नाम रखें,
ताकि हमारी कौम को पता चले कि हमारे साथ जो इतना फ़ायदेमंद सड़क दे रहा है हमें, वो है कौन अक्सर। और बाकी आप देखिएगा कि और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं सड़क के, क्योंकि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर मैं पूरी वीडियो में बनाने जाऊँगा, इसके फ़ायदे बताने आपको जाऊँगा, तो शायद ही एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए। तो आप भी देखें कि क्या-क्या फ़ायदे हैं, कोई एक फ़ायदा अगर आपको भी समझ आ रहा है तो कमेंट्स करें और बताएँ कि और क्या फ़ायदा हो सकता है इस सड़क का। बाकी अपना और अपनी सड़क का बल मेरा मतलब सॉरी अपना और अपने आस-पास वालों का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि कराची की सड़कें तो आपका ख़्याल रख रही हैं। शुक्रिया।